एक समय की बात है। एक जौहरी सोने एवं हीरे जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी जौहरी की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथ के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे एवं सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती थी कि सब देखने वाले देखते ही रह जाएं। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी जौहरी बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र जौहरी को भी देता चलूं। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा, तब जौहरी एक कारीगर एक सोने एवं हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर जौहरी को देने के लिए आया था। जौहरी उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। जौहरी का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल जी, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। जौहरी लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल जी के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगा कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल जी के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र एवं जौहरी आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में ही उनका मित्र लड्डू गोपाल जी को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता नहीं चला कि हार लड्डू गोपाल जी के गले में ही पड़ा रह गया। जौहरी का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में ही रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था, जिसका नाम बाबू था, जो कि एक दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था और वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने जब अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उनका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े पसर कर बैठे हुए थे। बाबू ये देखकर एकदम घबरा गया कि ये लड्डू गोपाल जी किसके हैं, लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था, जो कि काफ़ी दूर था और वह सवारी का घर भी नहीं जानता था। तो वह बहुत दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में लड्डू गोपाल जी को जब देखा, इतनी सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उनकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसकी 8 साल पहले शादी हो चुकी थी, उसके अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसे लगा उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठाया है। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर लड्डू गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू बहाती बोलने लगी, अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसी बावरी सी हो गई थी। वह लड्डू गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई एवं उससे बातें करने लगी। अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। और उसने जल्दी जल्दी मधु एवं घी से बनी चूरी बनाकर और दूध गर्म करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया।
उधर जौहरी ने जब अपनी दुकान पर हार को न देखा तो उसको याद आया कि हार तो लड्डू गोपाल जी के गले में ही रह गया है। तो उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर एवं चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। जौहरी अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार न जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी को अंग ही लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती और बाबू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देते हैं कि यह हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी हुई। अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ उठ कर देखने जाती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन जौहरी को व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा जहां बाबू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि जौहरी को जहां पहुंचना था वहां पहुंच न सका। तब वहां बाबू अपनी टैक्सी लेकर आया और उसने परेशान जौहरी से पूछा, बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं और सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे एवं ना ही कहीं रुक पाओगे। मेरा घर पास में ही है। अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। जौहरी, जिसके पास सोने और हीरे के काफ़ी गहने थे, वह अचानक टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था। लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। जौहरी ने देखा कि बाबू का घर बहुत छोटा था लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही थी जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो जौहरी को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर जौहरी ने बाबू को पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या आप बता सकते हो कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू और उसकी पत्नी मालती एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो जौहरी ने कहा, मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। जौहरी लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम हैरान हो गया। यह तो वही लड्डू गोपाल जी हैं और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को डाला था। जौहरी ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि यह लड्डू गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? बाबू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने जौहरी को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से लड्डू गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो जौहरी ने कहा, क्या तुम जानते हो ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई, हम उसको मूल्य नहीं जानना चाहते और हमारे लल्ला के सामने किसी चीज़ किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो जौहरी एकदम से चुप हो गया और उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वो वहाँ से चलने को तैयार हुआ और बाबू उनको टैक्सी में लेकर उनकी मंजिल तक पहुँचाने गया
जब जौहरी टैक्सी से उतरा और जाने लगा तभी बाबू ने उनको पीछे से आवाज़ लगाई, जरा रुको, यह आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन जौहरी ने कहा, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन बाबू ने कहा, यह बैग तो आपका ही है। जब जौहरी ने उसको खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। जौहरी एकदम हक्का बक्का रह गया कि यह तो इतने पैसे हैं जितनी कि उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसों का सुनाया तो उन्होंने मेरे अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता है। इसलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार ना होकर विनम्रता होनी चाहिए, और ठाकुर जी जैसे चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर आकर वह विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर रहना है, जिससे सेवा लेनी है, यह सभी वही जानते हैं। बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।